गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 की साइंस की बुक में ये हमारा चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो तक मैंने आपको बताया था कि जो द्रव होते हैं वो भी जो हैं प्रेशर डालते हैं और जिस कंटेनर में रखे होते हैं, जिस बर्तन में रखे होते हैं, उनकी दीवारों पर भी वो जो है प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, दबाव डालते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो गैसेस होती हैं वो भी क्या जो है दबाव डालती हैं और क्या वो जिस बर्तन में रखी जाती हैं उस पर भी दबाव उत्पन्न करती हैं करके। तो इसके बारे में जानेंगे। व्हेन यू इन्फ्लेट ए बैलून व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ, कि जब आप जो है किसी बैलून को फुलाते हैं तो उसके मुंह को क्यों बंद करते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू ओपन द माउथ एंड इन्फ्लेटेड बैलून क्या होगा यदि जो है आप हाथ से जो है उस गुब्बारे के मुंह को बंद ना करें करके। सपोज़ यू हैव अ बैलून विच हैज़ होल्स। आप कल्पना कीजिए कि आपके पास एक बैलून है जिसमें छेद है। तो वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट, तो क्या आप जो है उसको फुलाने में सक्षम होंगे। इफ़ नॉट वाई, यदि नहीं तो क्यों। कैन वी से दैट एयर एक्सेप्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो गैसें होती हैं वे जो हैं सभी दिशाओं में जो है दबाव डालती हैं। कैन यू रिकॉल व्हाट हैपन्स टू एयर इन द बाइसाइकिल ट्यूब व्हेन इट हैज़ पंचर। तो आपने देखा होगा कि क्या होता है जब जो साइकिल होती है उसका टायर जो पंचर हो जाता है तो उसकी जो ट्यूब होगी वो किस तरह की हो जाती है। डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ एन इन्फ्लेटेड बैलून और ट्यूब। तो इस तरह के अध्ययन से हमें पता लगता है कि जो गैसेस होती हैं वह जो है दबाव डालती हैं, जो जिनके अंदर वो रखा होता है, यानी गैसेस जिसके अंदर रखी जाती हैं। जैसे कि बैलून के अंदर हम एयर को डालेंगे तो वह भी जो है उसकी दीवारों पर प्रेशर डालती हैं, या जो साइकिल्स की ट्यूब होती हैं या मोटरसाइकिल्स की जो टायर्स की ट्यूब होती हैं वो भी जो है उसकी इनर वॉल्स पे जो हैं आंतरिक जो दीवार होती हैं उस पर दबाव डालती हैं। सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो गैसेस होती हैं वो जो हैं जिन जिन चीज़ों में उनको रखा जाता है जो है उन पर दबाव जो है डालती हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये क्या होता है इसको जानते हैं पहले। तो यू नो दैट देयर इज़ एयर ऑल अराउंड अस। तो आप जानते हैं कि हमारे चारों ओर जो है वह विभिन्न जो है या वायु जो हमारे चारों ओर जो है वायु उपस्थित है और उस वायु में जो है अनेक गैसों का मिश्रण है। दिस एनवेलप ऑफ एयर इज़ नोन एज द एटमॉस्फेयर। तो ये चारों ओर जो घिरा हुआ जो आवरण है इसको हम जो है वायुमंडल कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर। जो वायुमंडलीय जो वायु होती है वो जो है कई किलोमीटर तक का जो पृथ्वी की सरफेस है, यानी जो पृथ्वी का जो पूरी सरफेस है इसमें फैली हुई है। द प्रेशर एक्सेटेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस गैस के द्वारा, इस हवा के द्वारा जो दबाव उत्पन्न किया जाता है या उत्पन्न होता है उसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। वी नो दैट प्रेशर इस फोर्स पर यूनिट एरिया। हम जानते हैं कि जो दबाव होता है वह प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है। इफ़ वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विथ एयर, यानी कि आप अगर आप एक यूनिट एरिया यानी कि एक इकाई क्षेत्रफल का एक जो है सिलेंडर जो है हवा से अगर भरें, ठीक है, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज़ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस जो है सिलेंडर में, यानी कि एक गोल संरचनात्मक जो सिलेंडर टाइप का होगा, गोलाकार जो होगा ट्यूब टाइप का, उसमें जो एयर होगी वो जो है जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी, यानी जो गुरुत्व बल होगा उस गुरुत्व बल होगा उस एयर के कारण लगने के कारण जो उस सिलेंडर के अंदर भरी होगी वह जो है उस सिलेंडर के प्रति यूनिट यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल के जो है वायुमंडलीय दाब के बराबर होती है। वायुमंडलीय दाब होता है उसका, जैसे कि इसमें शो किया गया है एक सिलेंडर आपका ग्लास का यानी कांच का। तो उसके अंदर जो भी वायु भरी गई है तो ये इसका क्षेत्रफल है, तो ये यूनिट एरिया हुआ। तो इसके अंदर जो वायु है तो ये एटमॉस्फेरिक जो है जो वातावरण की जो एयर है वही है इसके अंदर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी
जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो वायुमंडलीय दाब है, ये जो है गुरुत्वीय बल होता है ऑन एयर इन अ कॉलम ऑफ यूनिट एरिया, यानी कि जो कॉलम है, यानी कि जो इस कॉलम के प्रति इकाई क्षेत्रफल के बराबर जो लगने वाली जो गुरुत्वीय बल होता है, उसे ही जो है हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक, तो इसको हम जो है इस एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे कि किस तरह से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो लगता है करके। टेक अ गुड क्वालिटी रबर सगर, इट्स लुक लाइक ए स्मॉल रबर कप, प्रेस इट हार्ड ऑन ए स्मूथ प्लेन सरफेस, डज इट स्टिक टू द सरफेस, नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस, कैन यू डू इट। यानी कि एक अब अच्छी क्वालिटी का जो है एक रबर सगर लीजिए। रबर सगर यानी कि जो ये पूरा जो है पूरे रबड़ का ही बना हुआ हो, ठीक है, यानी कि कप के आकार का इसको लीजिए और इसको जो है एक प्लेन सरफेस पे जो है ज़ोर से दबाइए। ठीक है, तो क्या जो है अब ये पूरी तरह से उस सरफेस पे चिपक चुका है। उसके बाद क्या कीजिए, आप इसको जो है निकालने का प्रयास कीजिए यहाँ से, जो ये सरफेस पे चिपक गया तो उसके बाद इसको निकालने का प्रयास कीजिए। तो कैन यू डू इट, क्या आप इसमें सफल हुए। व्हेन यू प्रेस द सकर, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस स्केप्स आउट। तो जब आपने जो है ज़ोर से इस पर दबाव डाला इस रबर सकर पे, तो इसकी जो अंदर की हवा थी और इसके सरफेस पे यानी कि जो क्षेत्र जो इसके क्षेत्र के अंदर जो हवा थी वो सारी बाहर निकल गई। द सकर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट। तो जो सकर था, रबर सकर था, वो अच्छी तरह से जो है उस फ्लोर पे, उस जिस पे आपने चिपकाया है जिस सरफेस पे उसको, उस पर अच्छी तरह से चिपक गया है, क्योंकि जो उस पर जो है जो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है यानी जो वायुमंडलीय दाब है अब उसमें वो कार्यरत है, यानी कि उसमें कार्य कर रहा है। टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस, जब आप उसको जो है उसके सरफेस से यानी कि ज़मीन की सरफेस से निकालने का प्रयास करते हैं, द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपको जो है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा जो है बल लगाना पड़ेगा उसको उसकी सरफेस से निकालने के लिए। दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस तरह की एक्टिविटी से यानी इस क्रियाकलाप से आप ये जो है आपने आइडिया लगाया होगा कि जो वायुमंडलीय दाब है वह किस तरह से जो है अपना बल या जो है दिशा का निर्धारण करता है। तो इस तरह से जो है हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब हम उसकी रबर सकर को उसकी सरफेस से जो है नहीं निकाल सकते हैं तो कितना जो है दबाव उत्पन्न करता है ये वायुमंडलीय ताप करके। इनफैक्ट वी इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस इफ़ देयर वर नो एयर एट ऑल बिटवीन द सकर एंड द सरफेस। किसी भी व्यक्ति द्वारा जो है उस रबर सकर को जो है उसकी सरफेस से अलग नहीं किया सकता है यदि उस जो है रबर सकर के अंदर जो है बिल्कुल भी हवा ना हो और उसकी सरफेस में जो है बिल्कुल भी हवा ना हो। एक जो है बिल्कुल भी हवा अगर उसके अंदर नहीं होगी तो कोई व्यक्ति जो है उसको उसकी सरफेस से अलग नहीं कर सकता। डज इट गिव यू एन आइडिया हाउ लार्ज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। तो इस तरह से अब अंदाज़ लगा सकते हैं कि जो वायुमंडलीय दाब होता है वह कितना ताकतवर हो रहा है, कितना मजबूत होता है करके। इफ़ द एरिया ऑफ माई हेड वर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, हाउ मच फोर्स एयर विल एक्सर्ट ऑन माई हेड। तो इस तरह से हेड में एक कॉलम रखा हुआ है सिलेंडर टाइप का, तो जो इसकी लंबाई है सिलेंडर की वो 15 सेंटीमीटर है और जो इसका एरिया है ये भी जो है यानी कि जो गोल आकार में हुआ ये भी जो है 15 सेंटीमीटर है, जो इसका एरिया क्षेत्रफल है जो इस कॉलम का। तो द फोर्स ड्यू टू एयर इन कॉलम ऑफ द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एरिया इज 15 इंटू 15। तो 15 इंटू 15 दिया है एटमॉस्फेयर में जो ये कॉलम का हाइट है और जो एरिया है इस कॉलम की, ठीक है, इज़ नियरली इक्वल टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 225 किलोग्राम। यानी कि यह जो है कितना दबाव डालेगी हमारे ऊपर 225 किलो जो है ये वहाँ पर दबाव डालती है और यह जो होती है किसके बराबर होगी 225 किलो। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जो ग्रेविटी मतलब जो पृथ्वी द्वारा नीचे की ओर लगता है, तो इतनी ग्रेविटी का फोर्स जो है इस 15 इंटू 15 सेंटीमीटर के जो है सिलेंडर जो सिलेंडर गोलाकार जो कॉलम होगा इसके थ्रू जो है हमारे शरीर पर लगता है। द रीज़न वी आर नॉट क्रस्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडीज इज ऑल्सो इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड बैलेंसेस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड।
तो इस कारण से जो ये कॉलम होगा जो है यह टूटता नहीं है, क्योंकि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यानी कि जो गुरुत्वीय जो बल लग रहा है नीचे की ओर इसके अंदर से, जो सिलेंडर के अंदर से, जो बॉडी के अंदर जो गुरुत्वीय बल जो नीचे को लग रहा है, ठीक है, वह जो है किसके बराबर है, वह वायुमंडलीय दाब के बराबर है, जो है प्रेशर बॉडी के बाहर आकर के जो है हमारी बॉडी को बैलेंस कर दे रहा है, जिस कारण से जो है ये जो एयर कॉलम है, यानी कि जो एक कॉलम है सिलेंडर कॉलम, ये टूट नहीं रहा है, क्योंकि इस पर कितना दबाव है, 225 किलो का दबाव ये दे रहा है, ठीक है। तो इतने दबाव के कारण तो जो पृथ्वी की ग्रेविटी है, ये इसने जो है हमको नीचे को जो है धकेल देना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं धकेल पा रहा है, क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो इसके अंदर बना हुआ है वो किसके बराबर है, जो ग्रेविटी लग रही है पृथ्वी के द्वारा, ठीक है। तो उस कारण से जो है ये क्रश नहीं हो रहा है, टूट नहीं रहा है, और जो हमारी बॉडी है वो जो है इस प्रेशर को जो है बैलेंस कर ले रही है, यानी कि जो प्रेशर पड़ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो हमारी बॉडी के साइड में पड़ रहा है, जिससे कि हम इसको हैंडल कर ले रहे हैं, या जो है वेट को जो है हम सहन कर ले रहे हैं, ठीक है, जिससे कि बैलेंस रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम अंदाज़ लगा सकते हैं कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो जो है ग्रेविटी के बराबर होता है करके, जो ग्रेविटी नीचे को लगती है और हमारा शरीर जो है उसको इतने साइज में जो है बैलेंस कर सकता है, ठीक है। अब एक पॉइंट है इस चैप्टर में जिसको हम पढ़ लेते हैं, डिड यू नो करके। ऑटो वान ग्विक्रिक, जर्मन साइंटिस्ट ऑफ 17th सेंचुरी, तो एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के 17वीं शताब्दी में, ऑटो वान ग्यूरिक, ठीक है। इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ द वेसल, तो उन्होंने एक पंप का जो है खोज करी, या पंप को बनाया उनने, जिसके द्वारा जो है किसी भी बर्तन से जो है वायु को पूरी तरह से निकाल सकते थे। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डेमोन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर, तो इस पंप के द्वारा जो है उन्होंने एक जो है एक बल का जो है एयर प्रेशर, यानी कि जो वायु दाब है उस पर बल का जो है एक प्रैक्टिकल किया, ठीक है, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन किया, ठीक है। ही जॉइंड टू हॉलो मेटेलिक हेमिस्फीयर्स ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर ईच एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम, तो उन्होंने क्या किया कि दो मेटल के दो गोलाकार यानी कि धातु के दो गोल इस तरह से कप टाइप के लिए, और जो कितने सेंटीमीटर के थे, 51 सेंटीमीटर की डायमीटर थी, डायमीटर यानी कि पूरा यहाँ से यहाँ तक 51 सेंटीमीटर के ये दो गोले लेकर के आपस में उनको चिपका दिया, और चिपकाने के बाद जो इनके अंदर की हवा थी उसको उस पंप के द्वारा, जिससे कि हम किसी भी बर्तन से पूरी तरह से वायु को निकाल सकते थे, उसके अंदर की पूरी वायु को उन्होंने बाहर निकाल दिया। देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेस ऑन ईच हेमिस्फीयर टू पुल देम अपार्ट, तो उसके बाद उस गोले को खींचने के लिए उन्होंने जो है 8 घोड़े एक साइड और 8 घोड़े एक साइड इस तरह से लगा करके उन दोनों के उनमें जो है उस हेमिस्फीयर यानी कि जो गोले के दोनों तरफ जो है खींचने के लिए लगाए, ठीक है। सो ग्रेट इज़ द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर्स कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट, तो जो है घोड़ों ने इतनी ताकत लगाई, फिर भी जो है जो वायुदाब था उस गोले के अंदर, वायुदाब के कारण जो बल लग रहा था, ठीक है, उसको वो तोड़ने में उस गोले के अंदर जो वायुदाब था, जो बल वायुदाब के कारण जो बल लग रहा था उसको जो है तोड़ने में, वो जो घोड़े थे 8 घोड़े जो दोनों ओर से लगे हुए थे, वो जो है उसको जो है अलग अलग नहीं कर पाए, यानी कि पार्ट से इनके अलग अलग नहीं कर पाए। तो हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो एयर प्रेशर है, जो वायु का दाब है, वो जो है कितना होता है करके, जो वायु दाब होता है उसमें कितना बल लगता है या कितना बल होता है, उसको जो है हम इस तरह से भी जो है अलग अलग नहीं कर सकते हैं करके, ठीक। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर आज इसमें कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो हम अब इससे अगली वीडियो में जो इस चैप्टर के कीवर्ड्स हैं और जो एक्सरसाइज हैं इनको हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।